तो कॉम्रेड डैन डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 आ चुका है, जिस पे कि हमें पहले ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम डैन डैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट देख लो कि भैया अपन कभी भी स्पॉयलर्स वार्निंग नहीं देते हैं। एंड उसके अलावा भाई मैं रिव्यू करता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज ऑफ दैट हमेशा मैं किसी भी सीन के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें वो पता होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो ये जो एपिसोड नंबर 1 है इसकी स्टार्टिंग वहाँ से हुई जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, एंड उसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट हुआ। एंड उसके अंदर ये जो केटो फैमिली वाले मर्द है वो सारे के सारे अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए मोमो को पकड़ने आते हैं, लेकिन भाई मोमो उन सबको पेल देती है। एंड देखो मोमो एक्चुअली उनको पेलती नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि भाई मोमो का जो लक है वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड टेक्निकली मुझे वो स्टार्टिंग में लगा था कि साला इसके अंदर प्लॉट आर्मर है, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है टर्बो ग्रैनी जो कि वहाँ पे मज़े से बात ले रही होती है, एंड उसका जो लक है वो वहाँ पे काम करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर इन्होंने कभी प्लॉट आर्मर दिखाया तो फिर वो बोल सकते हैं कि इन सब का लक इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड उसके अलावा ये जो सीन है वो बाद में शिफ्ट होते हैं, एंड उसके बाद मोमो यहाँ से जाती है, फाइंड करती है एक जायंट सरपंच के बारे में, एंड उसको देन पता चलता है कि ये जो कहानी है ये तो झूठ है। एंड उसके बाद ये कहानी खत्म होती है, एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है अपनी जीजी एंड ओकारून के पास, जहाँ पे कि ये जो कीटो फैमिली की औरतें हैं वो वहाँ पे आती है, एंड उसके बाद जो मर्द है वो भी वहाँ पे आते हैं। जो मर्द है उसके बाद ओकारून एंड जीजी को भाई कपड़े निकाल के पहनते हैं, भाई बस शर्ट निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं, गलत मीनिंग मत निकालते जाओ, डबल मीनिंग में बातें नहीं करता हूँ इस चैनल पे। एंड जहाँ पे कि जीजी एंड ओकारून यहाँ पे जमीन पे नंगे पड़े हुए हैं, उसी टाइम पे मोमो वहाँ पे आती है। एंड जैसे ही मोमो उन सारे आदमियों को देखती है नंगा, तब मोमो कहती है साले मिसोजिनिस्ट। एंड उसके बाद जो मिसोजिनिस्ट आदमी है वो राउंड 2 के लिए वो उस मोमो को पेलने जाते हैं। एंड उसके बाद अपने को एक फाइट देखने को मिलती है मोमो वर्सेस ये सारे कीटो फैमिली के मर्द। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो फाइट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब कि इसकी जो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड भाई साहब ये जो फाइट है उसके अंदर एनिमेशन को कोई फ्लॉ नहीं देखने को मिलता, एंड जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो मोमो है वो अब उसकी पावर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। एंड जो सीन था जहाँ पे कि मोमो एक बार पंच खाने वाली होती है, मतलब पीछे फेंकी जाती है, एंड जो पंच उसको लगने वाला होता है तब वो उसकी पावर से शील्ड करती है। जो कीटो फैमिली की सबसे ज़्यादा हेड वुमन है वो उससे फाइट करने आती है, कहती है कि साली तू फेमिनिस्ट है मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। एंड वहाँ पे मोमो बहुत ज़्यादा पिटती है, एंड वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि मोमो वहाँ पे उतनी भी अच्छी तरीके से उसकी पावर का यूज़ नहीं कर पा रही है। अगर उससे भी कोई फास्ट पर्सन होगा तो फिर उसकी पावर को वो उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगी, मतलब कि उसकी जो पावर है वो उतनी सबकॉन्शियसली वर्क नहीं करती है। बिकॉज ऑफ दैट जो मोमो है वो पेल के उस रूम में चली जाती है जिसे कि जीजी एंड ओकारून ने फाइंड किया था। एंड बाद में हमें पता चलता है कि वो जो रूम है वो नीचे जाता है, एंड वो जायंट सरपंच के लिए वो फेस्ट होता है, मतलब कि जो जायंट सरपंच वाली कहानी थी वो झूठ नहीं थी बल्कि वो एक्चुअल थी, लेकिन बस इन इंसानों को पता नहीं था। एंड उसी के बाद जो अपनी कीटो फैमिली वो अपना डार्क सीक्रेट ओपन कर रही होती है, तभी जो जीजी एंड ओकारून है वो मोमो को बचाने के लिए आते हैं। एंड एक्सीडेंटली जीजी मोमो एंड कीटो फैमिली सबके सब उस जायंट सरपंच के पास गिर जाते हैं। एंड बाद में ओकारून को याद आता है कि अरे ये जायंट सरपंच एक एलियन है। एंड उसके बाद जो जायंट सरपंच है वो कीटो फैमिली को कंप्लीटली खा लेता है। उसके बाद जो मोमो एंड ओकारून है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, एंड उसी के साथ जो ओकारून है वो अपनी टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस एपिसोड की ये जो एंडिंग थी वो अच्छा क्लिफ हैंगर थी, क्योंकि भाई जिनको भी मांगा पड़ी नहीं उनके लिए तो होगा भाई क्या हुआ, एंड जो जैसे जिन्होंने मांगा पड़ी है उनके लिए अरे वाह अब आएगा मजा। वैसे तुम सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट मैं जो नहीं देता हूँ, तो देखो ये जो जायंट सरपंच है उसकी जो एबिलिटी है वो एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है खुद की बॉडी से, जिससे कि इंसान जो होते हैं ह्यूमंस होते हैं उनको खुद को आरआईपी करने का दिल करता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है जो कि मोमो एंड ओकारून पे भी काम कर रही है, जो कि शायद अभी खुद को आरआईपी करने की कोशिश करेंगे। मैंने मांगा पड़ के थोड़ा टाइम हो गया इस वजह से याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये पॉइंट सच है। वैसे अगर बात करें इस एपिसोड की तो फिर इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड मुझे वो जो फाइटिंग वाली सीन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड उसके अलावा मुझे इसका आउटरो भी अच्छा लगा, लेकिन आउटरो के अंदर तुम्हें कैरेक्टर रिवील कर दिया जाता है, मतलब स्पॉइलर टाइप, लेकिन भाई मज़ेदार तो था वो। वैसे अगर तुम्हें से किसी ने आउटरो एंड इंट्रो दोनों स्किप किया है तो फिर मैं कहूँगा भाई तुम इंट्रो को जाके देख लो भाई। वैसे मेरा दिल है कि भाई मैं इंट्रो पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो फिर वैसे ये सारी बकवास बहुत होगी। तो फिर अगर तुम में से किसी ने भी ये एपिसोड देखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुमने देखा ही होगा, तो फिर कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा।